अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान इजाज एक मरतबा फिर से जी सरकार की बड़ी प्यारी टीम लेकर आपके सामने हाजिर है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक बहुत सारी सियासी पार्टीज बनी, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि मेजॉरिटी उन पार्टीज में से आई, उन्होंने पार्टीज की और चलती बनी। सियासतदानों के वादे बिल्कुल मौसम की तरह होते हैं, जब चाहे बदल जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिशियन और पॉलिटिशियन में एक चीज बड़ी कॉमन देखी गई है, और वो ये कि दोनों को झटका देना आता है। एक आम आदमी है, दूसरे आम आदमी से पूछा कि फनकार और सियासतदान में क्या फर्क है। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि फनकार अपनी फनकारी से मुआशरे को कुछ सिखाता है, जबकि सियासतदान मुआशरे को सबक सिखाता है। सर मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं सर। कितनी आगे? कितनी बढ़ सकती है? इसमें हनी भाई की तरह नहीं कि इस्लामाबाद तक ही चली जाए। सर हाल ही में एक बड़े मियाँ ने पॉलिटिशियन से कहा, मियाँ मखलूक को तंग मत किया करो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। वो पॉलिटिशियन क्या कर बड़े मियाँ मैं ही वो अजाब हूँ। सर जिसको अच्छा समझो, अच्छा समझने लगो, आहिस्ता 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 वो खराब हो जाता है। समझिए, मुझे 100% उम्मीद है कि आपके पास ये हिसाब किताब लगवाने कि जरा बताइए हमें कुर्सी कब मिलेगी, कब तक मिलेगी और कितनी देर तक मिलेगी और कब तक चलेगी, ये आते होंगे। नुमान जी, एक सवाल हर सियासतदान का होता है, वजीर आजम की पोस्ट कदों तक मेरे को आंदी नजर आनी। ना करें। वजीर आजम के अलावा वो कोई चीज मांगना ही नहीं चाहते। तो अल्लाह उनको हिदायत के रास्ते पे रखे, हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं। और बस चलिए मुलाकात करवाते हैं आज के अपने बहुत प्यारे भाई से। सिंगर भी हैं, पोरक सियासतदान भी ने, अपनी एक पार्टी भी उन्होंने बनाई है। मेरी तो खैर ही इज लाइक अ फैमिली टू मी। बहुत साफ दिल का मालिक, ट्रांसपेरेंट आदमी। कि आपको जब आप बैठते हैं उनके साथ, मुझे तो बहुत मजा आता है, अच्छी गपशप लगती है। हम जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर बैठ के आपस में डिस्कशन करते हैं। बहुत सारी तालियों में मैं अपने भाई को बुलाता हूं, जनाब जवाद अहमद साहब जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। की हाल है? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। तो बीता सब ठीक। डन विद कोविड एंड एवरीथिंग, वैक्सीनेशन? हाँ जी, पहली डोज लग गई है। मैनू असल विच वो वाली डोज लगी है जी, वो एस्ट्राजेनेका नहीं जी जी जी, उसके बारे में बड़े खदशात थे। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने, जब मैं गया तो वही लगानी थी तो मैंने वही लगवा ली है। वो 3 महीने बाद दूसरी डोज है। दूसरी डोज उसकी। अच्छा, तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, ज्यादा शरीफ तो नहीं हो गए? सर जी ये बताइए, जो डोज का जो उड़ रहा था कि मगरमच्छ बन जाएंगे और 2 साल बाद मर जाएंगे, ये क्या कहानी है? ये तो देखें सारी, आपको डर था थोड़ा बहुत लगवाने से पहले? डिसइंफॉर्मेशन जो है ना दुनिया में बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। तो वो तो आप देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये बताया गया है और एक्चुअली लोग अब नहीं लगवा रहे। वो कहते हैं जी हमने तो मर जाना 2 साल बाद। लेकिन मेरी दरखास्त है इस प्रोग्राम की वसादत से, हुकूमत ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। जाइए, मैंने खुद हुकूमती उससे लगवाई है और तरीक़ाकार से, और आपको मेरे ख्याल में 10 से 15 मिनट लगते हैं और आप टक करके लगवा के। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने इंजेक्शन लाया है कि पानी लाया। जवाद साहब, सिंगर आप हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट, सो असी वो डिस्कस ही नहीं करांगे। मैं तुहानू इस प्रोग्राम विच समझ लवो कि इंज बुलाया है कि क्यों अच्छी भली जिंदगी जा रही है, की चुल हुई, की ख्वाब देखा, की किसी ने शह दे देती, की किसी ने कंच फूक देता कि तू मियाँ सियासतदान है, खलो भी गए इलेक्शन 5-10 हज़ार रुपया तो लग ही गया होना। वाई अच्छी भली एक पुरसुकून जिंदगी में जहर घोलने का क्या मकसद है? सर इस सवाल पे पहले तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा। नुमान जी, थोड़ा सा एडिशन करूंगी। जवाद साहब, हमने अपने घरों में सुकून में पता क्यों आए? मैंने तो पॉलिटिक्स का चैनल ही बंद कर दिए। हाँ। वो नूरा कुश्ती और वही सारे स्टूपिड स्टेटमेंट्स देख देख के दिल उब गया है हमारा। हाँ। तो आप इतने प्यारे सिंगर हो के हम सब आपके आज भी उतने फैन हैं आपकी सिंगिंग के, वाकई क्या ख्याल आया कि मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ?
कैसी बड़े हैरान होने और मेरी बेगम अक्सर सवाल करती जवाद भाई को क्या हुआ मैं क्या बस कुछ नहीं हो मैं लगता है राती ना उन्हें साइड लईए तो मंजे तो डिग गया तो साइड टेबल का कोना लग गया तो उन्हें सियासत के वास्ते डिसाइड कर लिया व्हाई देखें, दो वजह हैं इसकी। पहली वजह तो ये है कि जो इस मुल्क में हो रहा है तो वो कोई और तो को ठीक कर नहीं रहा, तो खुद कुछ करना चाहिए उसके लिए, तो हर एक को करना चाहिए एक्चुअली। लेकिन जो दूसरी वजह है वो आपके साथ ना इससे बात नहीं हुई ज़्यादा। मेरे वालिदैन थे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर दोनों, ठीक है, और मैं उनकी किताबें बहुत ज़्यादा बचपन में ही पढ़ ली, और तो वो मेरे जुपिटर्स का जो बैंड है उनको भी पता था, मेरे पुराने दोस्तों को, मेरे घर वालों को, कि इसने आखिर करनी पॉलिटिक्स ही है। अरे तो ये तो ऐसी चीज़ थी जो एक होता है कि आप मशहूर हो जाएं तो आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, एक होता है कि आपने आखिरकार करना यही होता है। तो इसीलिए मेरी तो बड़ी लड़ाइयाँ रही हैं। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ कि मेरे जो ख्यालात हैं वो थोड़े से रेडिकल हैं ज़्यादा। फिर 2013 में यूथ बल्ज का पता चला, पूरे पाकिस्तान को पता चला, गैलप सर्वे आया कि जी 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो यूथ है इस मुल्क में, बल्कि 65% से ज़्यादा। तो फिर सब लोगों ने उन लोगों को टैप करना शुरू किया जो कि सोशल वर्क या फिलैंथ्रपी करते रहते। मेरा जो पहला गाना था ना अल्लाह मेरे दिल के अंदर, वो भी रेवोल्यूशनरी है। उसके अंदर अमीर गरीब के फ़र्क को मैंने दिखाया, आपने देखा होगा। जी 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 जी। तो मैं तो उसके बाद ज़लज़ले, सैलाब, एजुकेशन, पोलियो का सफ़ीर रहा, ये सारे काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लेगेसी नहीं थी। लेकिन 2013 में मुझे इमरान खान ने 2 दफ़ा कहा पार्टी में आने के लिए, और तीसरी दफ़ा उन्होंने लाहौर के जलसे में आने के लिए कहा। फिर मुझे 2013 में ही एहसन इकबाल मेरे घर आए, उन्होंने मेरे नून लीग के मुझे मालूम है, हाँ जी, उन्होंने भी मुझसे नून के लिए कहा। और 2013 में ही नजर गोंदल के भाई जुल्फकार गोंदल ने मुझे पीपल्स पार्टी की टिकट के लिए कहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बाएं बाजू की पॉलिटिक्स करना चाहता था, मजदूर किसान, मेहनत कश, लोअर मिडिल क्लास। तो या तो हम अपनी पार्टी बना सकते थे या आम ऐसी पार्टी जैसे होती तो उसमें जा हिंदुस्तान सकते में आम जनता पार्टी है। थे। हाँ जी। ओके, डोंट यू थिंक सो जवाजी? इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। क्या कर सकते हैं अब, जिंदगी कितनी रह गई है जो, और क्या करना है इसके हाँ तो अलावा? बाकी सुकून नाल गुजारा तो खजल वाई मैंने Big ऐसे ना agenda. इतना एंजॉय कर लिया है जिंदगी में, आपने भी किया है। देखिए मैं तो नहीं जीता, मैं तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली। मेरा तो बड़ी छोटी उम्र से ब्याह हो गया। जो गेम आप करना चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, आप समझते हो आप बाहर बैठ के कर सकते हो। अगर आपको किसी ने ऑफर किया था तो अंदर घुस के भी तो आप ये गेम कर सकते हो ना। न, कभी भी नहीं हो सकती। देखिए ये अच्छा, ये पता कैसे, अक्सरियत जो होती है ना किसी पार्टी के अंदर, वो डिक्टेट करती है अपने सारे पॉलिसी भी, अपनी टर्म्स भी। तो ये जो पार्टीज हैं इनमें सरमायादार, जागीरदार, माफिया जैसे, आई 100% आप जाके देखें तो आपको पता लग जाएगा। आपकी इतनी इज्जत है ना, आप बिलीव करें, ये आप कहेंगे, आप बोलेंगे ना, अब वो क्या भाई आपको नहीं पता, साइड पे हो जाए। क्योंकि ये सारा एक क्लब है और ये सारे पैसे बनाने आते हैं। ये 4-4 करोड़ रुपया लगाते हैं अपने ऊपर। क्यों लगाते हैं भाई? ये कारोबार करते हैं। बट कहने का मकसद है कि जब तक आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप उसको कैसे उसमें तब्दीली ला सकते हैं। और वो एक सियासतदान बनने के लिए पहले तो अपने अंदर वो जरासीम डालने पड़ते हैं। शरीफ आदमी सियासतदान नहीं होता। और सर सॉरी कट यू, वो जेल भी जाना पड़ता है मैंने सुना, लाजमी, जब तक आप पक्के सियासतदान नहीं बनते। वो तो किसी ने कुसुन मार के भी जा सकता है। नहीं तो अगर अल्लाह ना करे कभी जाना पड़ गया तो आवाम के लिए। मैं समझता हूँ कि जेल में बंदा जाए तो किसी बड़े मकसद के लिए जाए, है। तो वो तो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ये तो जाते हैं सिर्फ वहाँ हाजिरी लगवाने और उसके बाद अंदर जाके भी एंजॉय करते हैं। कई दफा ऐसे भी हुआ है कि हमारे पॉलिटिशियंस जेल में थे और वो मोटरवे पे पाए गए हैं। ये वो मोटरवे पे जा रहे होते हैं। और थे जेल में। इस मुल्क में सब कुछ होता है। वाह यार वाह। मुझे बताएं कि सिस्टम का हिस्सा बने बगैर सिस्टम में तब्दीली कैसे आ सकती है? आई मीन हाउ विल यू मेक इट पॉसिबल फॉर योरसेल्फ? थर्ड वर्ल्ड में कहते हैं कि इस तरह की पार्टीज नहीं बनती हाँ। जो हम बना रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली दिल्ली में एक पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी। हाँ। ये उनका सेकंड इन सक्सेशन, जी दिल्ली सेकंड गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है। बिल्कुल बनाई है। अच्छा, इसी तरह अगर हम एडवांस वर्ल्ड में जाएं तो लेबर पार्टी है। आप कनाडा में रहते हैं, कनाडा में एक जो है जो लिबरल्स हैं उनकी पार्टी में ट्रूडो भी हैं, जस्टिन ट्रूडो। जी जी बिल्कुल। लेकिन उन्होंने भी, अगर आपको पता होगा, आज उनके वालिद साहब भी ठीक है, पॉलिटिशियन थे। वो एक पुश चलती आ रही है। और उसके बाद अब उन्होंने जो हुकूमत में अब आए हैं वो कैसे आए हैं ये भी आपको पता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इन दैट डिटेल, ठीक है ना। जवाद अहमद साहब के साथ बातों का सिलसिला जारी है। एक छोटी सी ब्रेक लेना बहुत लाजमी है, वरना हम सबके चेक्स ब्लॉक हो जाएंगे। आज ब्रेक के बाद
एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। जवाद अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी भैया, कुछ कह रहे थे आप ब्रेक में जाने से पहले। सिस्टम मैं सिर्फ ये कह रहा था कि दो तरीके होते हैं ना। एक तो आप ऐसी किसी पार्टी में चले जाएं, एक मिडिल क्लास का आदमी, और जाके वहाँ ख्वार होता रहे, बिल्कुल ठीक है, और बातें करे लेकिन कोई इसकी बात ना सुने। उसके बाद वो उधर से छोड़ के निकल जाए, फिर लोग कहेंगे देखें जी पहले इनके पास गया था, अब ये छोड़ के इधर आ गया है, ये बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, और ये इसने अपनी मेरी बारी मान ली है, अब इधर आके अब नई पार्टी बना रहा है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप उन लोगों के पास हैं जिनके पास कभी कोई नहीं गया पाकिस्तान में। लोगों को चार चीजें डेमोक्रेसी में, चारों पाकिस्तान में नहीं है। एक पार्टिसिपेशन है अवाम की, एक रिप्रेजेंटेशन है अवाम की मतलब सियासत में, तीसरे नंबर पे ट्रांसपेरेंसी है, चौथे नंबर पे अकाउंटेबिलिटी है। ये चारों चीजें पाकिस्तान के अंदर नहीं है अवाम के अंदर। सिर्फ ये 1% तबका है जो अपने नुमाइंदे भेज देता है और आपस में लड़ते रहते हैं सारा, टीवी पे भी लड़ते हैं और ग्राउंड पे भी लड़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो बाकी लोग हैं इनको मोहल्लों की सतह पे ये पार्टी ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करती? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर ये लोग जरा से भी सिंसियर हों, एक एक कॉल की मार है सिर्फ इमरान खान, आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ, ये अगर एक कॉल देना जी कि आज हम अवाम के अंदर इस पार्टी को मुनज़्ज़म करने लगे हैं, मोहल्लों की सतह पे हम लीडरशिप देंगे, पूरे पाकिस्तान में 10 मिनट के अंदर तंजीम साजी हो जाएगी, क्योंकि लोग टसे हुए हैं, लोगों के जिनके मसाइल हैं उनको लीडरशिप नहीं मिल रही। ये नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि ये इसलिए नहीं करेंगे कि जिन लोगों के पास पावर जाएगी वो फिर पावर को जब वो करेंगे ना, असर्ट करेंगे, तो इनके पास जितना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सनतें हैं, अदारे हैं, जगीरें हैं, ज़मीनें हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, वो सारे पे इनका हाथ पड़ेगा। तो इसलिए ये पूरा तबका है, इन्होंने अपने लोग भेजे हुए हैं पार्लियामेंट में, ये बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जो 85% से ज़्यादा लोग हैं लोअर मिडिल क्लास और फिर उसके बाद वर्किंग क्लास, इनके हाल ऐसा है कि इस वक्त पाकिस्तान में 20,000 मिनिमम वेज है। 20,000 आप सोचे ना, और ये कहने को तो बड़ी आसान बात है, मतलब कोई सोचता भी नहीं है इस पे, ये आपस में लड़ते भी नहीं इस बात पे कि यार आपने कितनी दी है। और आपका ख्याल है कि 50,000 होनी चाहिए? मैं तो उस वक्त कहता था, क्योंकि एक सोना उस वक्त 1 तोले का 50,000 था। अब जितना सोना 1 तोला उतना करे ना, उसके लिए क्या होता है, आपको बाएं बाजू की देगा कौन? पहले तो मैंने दसो। हाँ जी, देगा कौन? मैं वही आपको बताने लगा। हाँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि बाएं बाजू की जो पॉलिटिक्स है ना, उसका बताना जरूरी है लोगों को। मैं तो बायां बाजू जो ना बंद लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, आप मस्जिद में जाके उनको ऑर्गेनाइज करें, क्रिटिसाइज करें, और दूसरा आप रियासत को वो करें पाबंद के, वो लोगों की जरूरियात पूरी करे जो वेलफेयर स्टेट में होता है। अब पाकिस्तान में जो एक्सप्रोप्रिएशन है वो कौन कर सकता है, इनके हाथ से पैसा कौन निकाल सकता है? अच्छा, ये भी कि कहते हैं जी करप्शन से पैसा कमाया, हम कहते हैं करप्शन से पैसा कमाया नहीं कमाया, आपने उस मुल्क में पैसा कमाया है खरबों रुपया, जिस मुल्क के अंदर आम लोग जो हैं वो रो रहे हैं, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई हैं, उसी में आप बना रहे थे। तो आप गिव बैक करें ना स्टेट को, रियासत को वापस दें। ये बात तो खान साहब भी करते हैं। नहीं, उन्होंने ये वाली बात नहीं की। अच्छा। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किसी की हाथ डालना, ये इनके उसमें नहीं आता। करप्शन के पर्सपेक्टिव से जो बातें हैं वो तो खान साहब तो सारे करते हैं ना करप्शन। हाँ, तो इमरान खान तो एक लफ्ज के पीछे छुप जाते हैं। हाँ। जिनको लेके आए हैं वो सारे अपनी पार्टी में, वो सारे करप्ट हैं। आप मुझे बताएं, आप कहां से हाजी ढूंढेंगे? नहीं, हाजी नहीं अपने ढूंढे, हमने तो इन लोगों को मोबिलाइज करना है जो मालूम। देखिए, अभी हमारा 2023 में जो इलेक्शन है ना, बराबरी पार्टी 74 साल में पहली पार्टी है जो इस इलेक्शन में ये नारा बुलंद करेगी कि अमीर गरीब का इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन सिर्फ अमीर गरीब का होगा। अमीर चाहे करप्शन से पैसा बनाया हो, चाहे उसने ऐसा रोज लेके बनाया हो। व्हाट डू यू फोरसी इन 2023? कि हम अपनी जो नजरियाती हमारी जो एक है ना फिलोसफी, उसको हम लोगों तक पहुंचा देंगे। हम जीते ना जीते, लेकिन हमारा आइडिया अमीर गरीब की सियासत का जो है वो चला जाएगा लोगों को। आप समझते हैं कि लोग समझ पाएंगे आपका आइडिया? 100%, क्योंकि हमारी कैंपेन इस तरह की होंगी। टू रन दोस कैंपेन्स यू विल बी नीडिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू एज वेल। वो हमारे लोग जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, हमें आम लोग अपने ही एक्टिविटीज को फंड करते हैं, पार्टी को भी नहीं देते, एक्टिविटीज को फंड करते हैं, और आखिर में वो अपने ही लोगों को खड़ा करते हैं अपने पैसे लगा के। तो इसी को कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कहते हैं। अगर ये ना हुई पाकिस्तान में, एक बात बता दूं, नुमान आप मेरे दोस्त हैं, अगर ये ना हुआ ना अभी भी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के बुरा ना माने हिस्से भी हो सकते हैं,
इधर खाना जंगी भी हो सकती है, इधर इंतशार भी फैल सकता है, क्योंकि लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हम लोग खामोश हैं हमारा चेक भी रुक सकता है। नहीं सर ये बताएं, आपके अंदर कोई ऐसी आदत जिसे आप बदलना चाहते हो? जैसे होता है कुछ लोग बिला वजह चिंगम चबा रहे थे, बुरी आदत है। जो चिंगम चबा रहे होते हैं ना, उनका मैदा टेंशन में रहता है, यार ये ऐसा क्या चबा रहा है जो नीचे ही नहीं आ रहा। एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी, तो मुझे पता है सर। वो कितने वजीर आजम नक्शा बदलन और खाना जंगी रोकना चाह रहे हैं। मैं नहीं होना चाह रहा। जवाब सर आपने पूछे, उस आदमी को मैदा ऊपर देख रहा है। यार व्हाट आर यू? ओके सर, मैं ये पूछ लेता हूँ, मैं माजूद चाहता हूँ जवाब। अच्छा मैं ये पूछ लेता हूँ सर, ये बात सच है कि आप लोग भी बताइए, ये बेशर्मी की हद जहाँ खत्म होती है वहां से थोड़ा आगे चलकर उल्टे हाथ पर पार्लियामेंट हाउस है। डू यू एग्री? बिल्कुल ऐसे। ये क्या बात है? जी फातिमा जी, there जी was something in your mind. जवाद सर, सोशल मीडिया पे बहुत वोकल हैं आप किसानों के हकूक को लेके, और उन्हीं के नीचे किसानों के कमेंट्स हैं कि पहली दफ़ा उनका कहना है कि इमरान खान ने जो है उन्हें उनके हकूक दिलाए हैं। तो आप किन राइट्स की बात करते हैं? इमरान खान सरमायादारों को हुकूक दिला रहे हैं, उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं। किसान जो असल में है ना, जो बहुत बड़ी तादाद में है, जिसको हम एग्रीकल्चर फोर्स कहते हैं, वो आपका खेत मजदूर है। खेत मजदूर को कोई फायदा नहीं है इसका। खेत मजदूर आज भी 10,000 रुपए में, 12,000 रुपए में उन्हीं जमीनों पे काम कर रहा है और उसको कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये किसान कौन से हैं मैं बताता हूँ आपको। ये 3 किस्म के, एक जागीरदार है, जी उनको तो बहुत फायदा हुआ, वो तो जरी टैक्स भी नहीं है। इमरान खान के अपने पास 12 प्रॉपर्टीज हैं जरी, और कोई टैक्स नहीं देते। वो 1 लाख रुपया टैक्स दिया था उन्होंने 2017 में, सबको पता है। तो इसलिए ये तो एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो दरमियाने जमींदार हैं, वो ठीक ठाक पैसा बनाते हैं, वो करोड़ों रुपया बनाते हैं साल में। और तीसरी कैटेगरी वो है जो छोटे किसान हैं लेकिन वो भी पैसा बनाते हैं। ये सारे मिला के भी चंद लाख हैं, बाकी सारे करोड़ों जो हैं वो खेत मजदूर हैं। तो खेत मजदूर का तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल तो सही इसलिए ये सिर्फ ड्रामेबाजी है जो इमरान खान कर रहे हैं, और जो इनकी बाकी पार्टीज भी करती रही हैं। ये सिर्फ एक खास तबके को फायदा पहुंचाते हैं। इनका पूरा इकोनॉमिक साइकिल उनके लिए चलता है, वो पैसे बनाते हैं। किसी की भी हुकूमत हो ये लोग पैसा बनाएंगे, और किसी की भी हुकूमत हो आम आदमी का नीचे जाएगा। सर आपने बिल्कुल सही कहा, वो आंटी ने भी सही कहा, लियारी वाली ने, ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जवाद जी, व्हाट डू यू थिंक, कितना टाइम आपको दरकार होगा इस सारे सिस्टम को तब्दील करने के लिए? मैंने क्या तब्दील करना है मैं आपको बताऊं। देखिए मैं तो पार्टी बना रहा हूं। इस दफा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं इलेक्शन लड़ा था पहले भी, बता रहा हूं लोगों को, इमरान खान के सामने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने और शहबाज शरीफ के सामने। कौन बेवकूफ है जो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा पहली दफा। लेकिन सर आपकी हिम्मत को दाद देना चाहिए, इलेक्शन लड़ा था, और आपके अल्फाज को दाद देनी चाहिए कि आप मान रहे हैं। खैर, हमारे एक खोजी साहब हैं, मैं आपकी मुलाकात उनसे जरूर करवाना चाहूंगा। वो किसी न किसी की दर्द भरी दास्तान लेकर जरूर हाजिर होते हैं। आज देखते हैं कि वो किसका पैगाम लेकर आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुला सकता हूँ? जी प्लीज। आइए खोजी साहब, बहुत सारी तालीमें करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सरकार अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? किसका पैगाम लाए हैं खोजी जी आज? सर आज जो है पैगाम एक ख्वाब है सर। किसका ख्वाब है? एक बंदे ने ख्वाब देखा। अच्छा, देख ही लिया? ऐसा ख्वाब देख लिया कि सर कोई मान ही नहीं रहा कि ये ख्वाब है। अच्छा, साडा भरा आते नहीं किधर? मैं भी ये सोच रही थी। वो कहता है जी सर जी बिस्मिल्लाह। कि मैनू हो गया बाहरों साया, मैंने हो गया 12 साया। ये ख्वाब च राती आया है। हाँ जी। मुंह सी 2 नाले दंद सी 4, अच्छा पुट्ठे पैर ते अखां बाहर, अरे अच्छा मैं वावा रौला पाया, अच्छा ये ख्वाब च राती आया। अच्छा। ते परियां दे शहर में जा डिग्गा, हाँ हाँ। कदी इधर जा कदी उधर जा, मैनू किसे भी मुंह नहीं लाया, अच्छा। ये ख्वाब च राती आया। वाह वाह। ते मारी छाल समंदर तो, मारी छाल समंदर समंदर तो लंघ गया ਉਹਦੇ अंदर चों, आहा। छलावा। मैनू वेल ने पार लंघाया, ਇਹ ख्वाब च राती आया। ए ख्वाब चलाती है। ते बाग में ले लिया अंबां दा, बाग में ले लिया अंबां दा। हाँ। एक बंगला सोहणे रंगां दा, आहा। आहा। विच डीको पेंट कराया, हाय, डीको पे। वाह वाह। ये भी याद थी। ਇਹ ख्वाब च राती आया। बहुत वाह अच्छा। जी वाह। ते चन्न ते बह के चाह पीती, अरे वाह। चंद बह के चाह पी। चन्न ते बह के चाह पीती, उत्थे वड्डी कोठी पा लिती, मेथों मंगे चन्न कराया, वाह वाह। ਇਹ ख्वाब च राती आया। आया। वाह वाह। ते मैं पुलिस च भर्ती हो गया, ओ हो अब आएगा ओ, पैसा। अच्छा।
मैं पुलिस च भर्ती हो गया, मैं नाके उत्ते सो गया। वही कीता जो बाकी सारे कर देने। मैं पुलिस च भर्ती हो गया, मैं नाके उत्ते सो गया, मैनू अफसर तमगा पाया। ਇਹ ਖਾਬ ਚ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। अरे ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਵਾਇਆ। हाय ਇਹ ਖਾਬ ਚ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਖਾਬ ਚ ਐਸਾ ਕਹਿਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਅੰਜਮ ਸ਼ਾਲਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਖਾਬ ਚ ਐਸਾ ਕਹਿਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਅੰਜਮ ਸ਼ਾਲਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਹਲਾਇਆ। शुक्र है जाग गया भाई। एक आप सी राती है। आया। वाह 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात। ख्वाब चिराती आया, अल्लाह ख्वाब में ऐसी चीजें ही आए और उसके बाद आपको कोई जगा दे और ये चीजें हकीकत ना बन पाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर हम आपसे ये दरखास्त करें, खूबसूरत सा गाना सुना दे जो आपने किसानों के लिए गाया है। उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। बोलिया तू जगदा अन्नदाता, तेरी सोनी धरती माता। तू जगदा पालनहार हुन तू जीना है। उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। वजीरे आजम सदर ते जरनल, डीसी जज ते पुलिस अफसर, सारे तेरा दिता खावण। तू जे न बीजे तू जे न गावे, भुखे पाने सब मर जावण। ए चाकर तू सरकार हुन तू जीना है। उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। थैंक यू। मिट्टी दा पलवान तू बंदिया, मिट्टी दा पलवान, ओ मिट्टी दा पलवान तू बंदिया, मिट्टी दा पलवान। झूठी तेरी शान ओ बंदिया, झूठी तेरी आन, झूठी तेरी शान ओ बंदिया, झूठी तेरी आन। ओ एक दिन ओने ले जानी मिट्टी दा पलवान। मिट्टी दा पलवान हाय हाय एक दिन कट के ले जानी है उनने तेरी जान। हाय 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 हाय। हाय हाय हाय। है मेरी जान। क्या बात है। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बात सच है कि हमारे मुल्क में सरकारी मुलाजमीन जो है वो काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, क्या करें, बदकिस्मती है हमारी, ऐसे ही है। जी फातिमा जी, जी। समथिंग इन योर माइंड व्हिच यू वांटेड टू आस्क। जवाद सर, आप कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो सियासत में ना इस्लाम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और लोगों का इस बात पे ये कहना है कि आप भी शोबे से आपका भी ताल्लुक रहा है तो समहाउ सिमिलर टू उनकी लाइफ की तरह आपकी रही है, तो फिर आपको भी इस बात का ताना दिया जाए? देखिए मैं समझता हूँ कि हर इंसान थोड़ा बहुत तजादात का मजमुआ होता है और दोगला भी होता है, हर इंसान होता है। लेकिन जब आप प्रीच करना शुरू करते हैं ना, जब आप कहते हैं कि ये सही है ये गलत है ऐसे करो ऐसे, फिर आपको देखना पड़ता है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। तो मैंने तो कोई प्रीचिंग नहीं की सियासत में, मैं सियासत में मजहब को लेके नहीं आता क्योंकि उसकी वजह है मुझे नहीं पता, मैंने कभी नुमान से नहीं पूछा ये बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, शिया हैं, मुझे नहीं मालूम, आगा खानी है, मैं आपसे भी नहीं पूछूंगा, आपसे भी नहीं। लेकिन एक बात है कि रोटी कपड़ा मकान इज्जत रोजगार तालीम सेहत बिजली पानी ट्रांसपोर्ट इंसाफ, ये इन सबको चाहिए और इनके बच्चों को भी चाहिए, इनके खानदान को भी चाहिए। सियासत इस पे होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त। ये जो मजहब है ना, मजहब ये पर्सनल होता है, ये आपका अपना मामला है। लेकिन अगर आप इसको लेके आते हैं सियासत में, उसका बड़ा सिंपल सी वजह होती है
आप ये काम कर नहीं रहे होते जो करने वाले हैं, तो फिर आप इस तरफ चले जाते हैं, उससे बड़ा फायदा होता है। लोग कहते हैं कितना नेक इंसान है, मसली बातें करता है, तो ये सारे करते रहे हैं। मोदी भी तो यही कर रहे हैं इंडिया में, जी जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सर आपने इतनी अच्छी बातें की है, हनी भाई जियाले बन गए। देखे ना कैसे, ये आपकी बातें सुन के पार्टी से पहले ऐसा नहीं था। पहले नहीं इन्होंने किसी पार्टी का कहा। अब मैं हैरान हूँ। मेरा ख्याल है हनी जो है, आपने जो ये किया है, दोबारा ये गैर हाजिर नहीं होंगे। सामिया जी जरा थोड़ा सा मुझे बताइए, हम सबको बताइए जवाब साहब का स्टार क्या है और इनके सितारे क्या कहते हैं। नुमान जी एक्चुअली इनका जो कॉम्बो है जायचे का, सन इनका लिब्रा, और ये लिब्रा और कैंसेरियन का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, शदीद फैमिली ओरिएंटेड मैन। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा इनके जायचे को देखते हुए कि इतना रोमांटिक, सॉफ्ट रोमांटिक ख्यालात का आदमी, हाईली इमेजिनेटिव, वो इतना बिटर कैसे हो गया? या उसके अंदर ये बिटर तो हम नहीं कहेंगे, अगर आवाम का दर्द जहरीला जहरीला ये टर्न कैसे आ गया? अभी तो नहीं है। सियासत एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। फनकार का क्या काम है सियासत में छलांगे और मारना? ना सियासी मिजाज है और इनका, नहीं है, मैंने पता है। सियासी मिजाज भी नहीं है। और ऐसा जायचा शाह महमूद कुरैशी साहब का है। और अगर वो आज इस लेवल पे हैं तो 2023 में मैं इनका करियर माशाल्लाह अच्छा देखती हूँ। आखिरी बात मैं आप पहले कर रही हूँ, लेकिन जो है सिर्फ मुझे जानना ये कि ये कैसे उस आदमी को मारा, वो जो सॉफ्ट ख्यालात का इमेजिनेटिव रोमांटिक आदमी, उसको कत्ल कैसे किया अपने अंदर से? मेरा जो फर्स्ट एल्बम है ना, उसका नाम था बोल तुझे क्या चाहिए। और वो मैंने ये 2000 में निकाला था। मतलब तो उसमें जो ये जो गाना है ना, बोल तुझे क्या चाहिए, ये कोई लव सॉन्ग भी नहीं था, कोई सूफी सॉन्ग भी नहीं था, कोई नेशनल सॉन्ग भी नहीं था। ये एक खालिस्तन सोशो पॉलिटिकल सॉन्ग था, और इसमें शैतान के साथ मुकालमा था इंसान का। अच्छा, तो उसमें सारी बिटरनेस है। आप देखिए, बिटर आप आम लोगों के लिए नहीं होते, बिटर आप उन लोगों के लिए होते हैं जो चाहते या ना चाहते हुए, जायज या नाजायज तरीके से वो आप पे कब्जा किया होता है उन्होंने वसाइल पे, और लोगों के पास जाने नहीं देते कुछ। अच्छा, एक और जो इनके जायचे का इनके साथ शिकवा है कि इतना एंटी सोशल आदमी जिसका दिल नहीं चाहता इतना सोशलाइज करने को, वो कैसे कोप अप करेगा कल को, जो है जब वो इस प्लेटफॉर्म अल्लाह आपको देगा 2023 में, तो वो भी एक जिहाद होगा। फिर आपका मुनाफिकीन के बहुत सारे चेहरे होते हैं जो दोगले चेहरे लेके फिर रहे होते हैं, और ये फिर यूं करेंगे। क्या कहते हैं सामिया जी के सवाल पे जवाब जी? वेरी इंटेंस क्वेश्चन। अगर तो हम बहुत सारे लोग अपने जैसे ले जाएंगे ना पार्लियामेंट में, तो फिर तो अक्सरियत हमारी होगी, वो हमारे जैसे हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते उन जैसे। अपनी प्रोडिक्शन का जिक्र करूंगी कि जब मेरे पास इमरान खान की पार्टी के लोग आया करते थे, नए नए जो ज्वाइन कर रहे थे, बहुत सारे नाम है उनमें, तो मैं उनको कहती थी अभी 10 साल इस पार्टी का जमाना नहीं आना। इनके लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि 2023 में सक्सेस मिल रही है इनको। अब वो किस लेवल की है ये तो रब जानता है, लेकिन आप इनको सिस्टम में इन देखेंगे 2023 के। अल्लाह करे, अल्लाह करे। जिस लेवल की भी हो, अल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा करे। आमीन। वाह। सर छोटे छोटे सवाल करता हूँ, अगर आप किताब होते तो इसका टाइटल क्या होता? मैं बागी हूँ। मैं इनकलाबी हूँ। मैं इनकलाबी हूँ। अरे ये तो सर बहुत पहले मैंने कराची की दीवारों पे भी देखा लिखा हुआ। हाँ, पता नहीं है, वो हो सकता है। हाँ सर, लंदन तो नहीं जाएंगे आप? कौन सा ऐसा गाना है जो आप हर मूड में सुन सकते हैं? तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। बहुत अच्छा। हाय वाह 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 वाह। 20 मिलियन डॉलर की अगर लॉटरी निकल आएगी तो इन पैसों का क्या करेंगे? बराबर बराबर पार्टी को- बांट देंगे। नहीं, पार्टी को दूंगा, कैंपेन्स करेंगे उसकी बड़ी 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 कैंपेन्स करेंगे और हम उसका हिस्सा बनेंगे और हम भी गाड़ी लगाएंगे। ये नारे। कभी किसी गलत नंबर पे मैसेज चला गया हो आपका? कभी ऐसा हुआ? तो मेरा ख्याल है कि 1-2 दफा हुआ है। मैंने किसी को कुछ कहना था, जिसके बारे में कहना था उसी को कर दिया ऐसे। अगर एक दिन के लिए आपको वजीर आजम के इख्तियारात मिल जाएं तो कौन से 3 ऐसे काम हैं जो आप फौरी तौर पे करेंगे? सबसे पहले तो लैंड रिफॉर्म्स करेंगे। अच्छा। और दूसरे नंबर पे हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे पाकिस्तान को इमरजेंसी बुनियादों पे। और तीसरा हम एजुकेशन और हेल्थ को जितना जल्दी फ्री कर सकते हैं हम करेंगे, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो तमाम लोगों का उस पर बुनियादी हक है, और ये पाकिस्तान के दस्तूर में लिखा हुआ है कि ये हर एक को देना रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। कोई ऐसा गाना जो आपके ख्याल से ओवररेटेड हो? बहुत सारे गाने हैं वो। कोई सियासी गाना भी तो ओवररेटेड हो सकता है। चलें फिर तो वो ये है, जब आएगा इमरान।
अच्छा, अब मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ, सुनते ही जहन में पहला लफ्ज या पहली बात क्या आती है? आसिफ अली जरदारी साहब, बहुत चलाक है, नवाज शरीफ साहब, चलाक बनने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। इमरान खान साहब, वो बहुत ही चलाक है, बिलावल भुट्टो साहब, फरमा वो बरदार है। चलाक बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा, वो भी मेरा ख्याल है कि इसी चीज की प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन वो ज्यादा कामयाब हैं। अच्छा बिलावल से। ओके, उस्मान बुजदार साहब, भोले आदमी है, गलत काम में पड़ गए हैं, इमरान खान ने उनको बस डाल दिया इसमें। इन ओहदों के लिए आप किसके नाम तजवीज़ करते हैं? वजीर तालीम, वजीर तालीम शहजाद रोय, ओके, वजीर मौसमियात, आतिफ असलम। नहीं, मेरा ख्याल है किसी खातून को होना चाहिए, बड़ी प्लेजेंट सी खातून को। हाँ, वो मायरा खान को बना दे। हाँ। अच्छा ओके, वजीर सेहत, वजीर सेहत मेरा ख्याल है आपको होना चाहिए, अरे क्योंकि मुझे एक बात का पता है कि आप कम से कम करप्शन नहीं करेंगे इसके अंदर। अच्छा हाँ। मैंने की पता। वजीर माशियात, वो तो मैं खुद भी उसका पार्ट बनना चाहूंगा। पार्ट बनना चाहेंगे। और वजीर खुराक, कोई भी मोटा आदमी कोई भी मोटा आदमी जिसके घर फ्रिज ना हो। जिसका साफ पता चल जाए कि ये वजीर खुराक है ना? जवाद साहब, इट इज प्लेजर एंड वी आर ऑनर्ड दैट यू केम इन जी सरकार। हम सब दिल से मशकूर हैं आपके। और जाते जाते अगर हम आपसे ये दरखास्त करें कि कोई खूबसूरत सा गाना सुना दें जो हम सबकी पसंद का है, तो ये हमारे साथ जी इंसाफ सरकार। होगा और हम आपको वोट देने की कोशिश करेंगे 2023 में। तो दोस्ती वो मैं सबके लिए करता हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए।